आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और हम आपको आज अपने जीवन के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताएंगे और बच्चों को, बड़ों को प्रेरणा देंगे। हम अपने आप से खुद से शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं अपने जीवन के बारे में। आइए दिखाते हैं। संघर्ष हमारा महत्वपूर्ण कार्य है कि आप पढ़ लिख कर किसी लायक बन जाओ तो अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा यानी कि 5% समाज में आपको दान करना है किसी न किसी रूप में। तो हमने सोचा, उन्होंने कहा कि अगर इंसान शिक्षित होगा तो उसका विकास होगा और उसके घर का विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हमारे देश का हर बच्चा पढ़ लिखा हुआ शिक्षित होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले अपना पैसा, सबसे पहले यहाँ स्कूल दिखाया है प्राथमिक विद्यालय अजीजपुर में, जो फर्स्ट नंबर पे है। वहाँ हमने बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित की और बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्राथमिक विद्यालय चक 6 ब्लॉक बमरौली अहीर। ये सभी आगरा डिस्ट्रिक्ट के स्कूल हैं। तो यहाँ हमने बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित की और बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया। उसके बाद में नीचे है मॉडल प्राथमिक विद्यालय नगला रेवती, ये अकोला ब्लॉक में पड़ता है। ये भी आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर है सारे स्कूल। हमने वहाँ बच्चों शिक्षा के बारे में बताया और वहाँ के टीचरों को बताया। टीचरों ने अच्छी राह दिखाई बच्चों को, उनका सम्मान किया हमने। फिर हम दिखाते हैं आपको, उसके बगल में है वहीं अकोला ब्लॉक के एक और विद्यालय है, अभयपुरा गांव के अंदर है। ये सभी प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं। ये हमने शिक्षकों को बताया और उनको हमने सम्मान दिया कि आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप जो समाज में बच्चों को पढ़ा रहे हो, शिक्षित कर रहे हो बच्चों को। शिक्षा से हमारे देश का भविष्य संभलेगा, हमारे देश का विकास होगा। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको एक और विद्यालय है, ये है प्राथमिक विद्यालय सोहल्ला। ये ताजगंज वार्ड नगर क्षेत्र में पड़ता है। ये नगर निगम के अंदर अंतर्गत आता है। ये सोहल्ला गाँव, सोहल्ला है छावनी के पास, आगरा कैंप है। ये भी सभी आगरा डिस्ट्रिक्ट के विद्यालय हैं। हमने यहाँ बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित की और बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया। उसके बाद एक साइड में स्कूल है, जूनियर स्कूल है अजीजपुर का। देखो यहाँ बच्चे कितने मासूम हैं और ये शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। बच्चे बेचारे डेली स्कूल आते हैं और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान इतनी अच्छी आई। जब हम जाते हैं बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित करते हैं, बच्चों को शिक्षा के बारे में बताते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और हमें धन्यवाद कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी आखिरी सांस तक शिक्षा के लिए तब प्रकार करती रहेगी और ये मेरा उद्देश्य है जीवन का, मेरे का। मैं जब तक जिंदा रहूंगा शिक्षा के ऊपर कार्य करता रहूंगा, शिक्षा के मार्ग को हमेशा आगे बढ़ाता रहूंगा। और अगर हमारा पैसा, हमारी पॉकेट मनी में थोड़ा किसी के चेहरे पर मुस्कान दे सकता है, उससे ज्यादा खुशी क्या होगी। हमारा हम अपने आसपास और गांव के अंदर बेसहारा बुजुर्गों और माता बहनों को अपने सभी संघर्ष के पीछे और भी मेहनत के पीछे जो इंसान है, जो मेरे मसीहा हैं, उनसे मिलाऊंगा आपको, जिनकी वजह से मैं पढ़ लिख कर कुर्सी बैठा एक डॉक्टर बना। और उनकी आखिरी उम्मीद थी, उनका सपना था कि मेरे बच्चा पढ़ लिख के किसी लायक बने और हमारे गांव की, शहर की सेवा करे। उन्होंने मुझे डॉक्टर इसलिए बनाया कि लोगों की सेवा कर सकूं। तो मैंने उनका सपना पूरा किया। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने मसीहा का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और मैंने समाज में सेवा करके अपना नाम कमाया। उनसे मिलाऊंगा आपको। जो मेरे दादी दादा हैं वो गुजर चुके हैं, सब इनका एहसान है मेरे ऊपर। ये हमारे दादी दादा हैं जिनकी वजह से आज मैं पढ़ लिख कर, उनकी मेहनत संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा। तो मैं सभी बच्चों को और बड़ों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों, मेरे प्यारे बुजुर्ग सम्मानित बुजुर्ग साथियों, मेरे बड़े भाइयों, माता बहनों, आप अपने बच्चों जरूर पढ़ाएं और बच्चों शिक्षा का महत्व समझाएं। सिर्फ शिक्षा से हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है कि किसी का विकास हो सके। एक शिक्षित आदमी एक बहुत अच्छा समझदार व्यक्ति बन सकता है वो, अगर वो चाहे तो। और ऐसा हर कोई कर सकता है। बस आपको जरूरत है संघर्ष की, मेहनत करने की। अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा के मार्ग को आगे दिखाएं।